पे लगा देता हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से। और मैं 2-3 नाम ऐसे देख रहा हूँ जो मतलब पहली बार ही क्लास में मुझे दिख रहे हैं। तो भाई अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहली बार क्लास में आ रहा है तो एक बार अपने हैंड रेज कर दो। जैसे मैं देख पा रहा हूँ अलोन अरमान। ओके, अलोन अरमान नाम से जो स्टूडेंट हैं इन्होंने हैंड रेज किया। बाकी कोई ऐसा स्टूडेंट जो पहली बार क्लास में है? ओके, बाकी लोग पहले आ चुके हैं क्लास में, चलो बहुत अच्छे। ओके अरमान, सो आपका वेलकम है क्लास में, क्योंकि आज आप पहली बार आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आएंगी, और जहां भी आपको कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट जो है पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एक बार फिर से सभी लोगों को। और जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है रेखाएं तथा कोण। ओके, तो इसको हम पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने लास्ट जो पढ़ा था इस चैप्टर में वो पढ़ा था आसन्न कोण के बारे में, यानी एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। तो आपको याद होगा मैंने आपको एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण के बारे में ये बताया था। क्या बताया था? एक तो मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी थी। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या दी थी? पहली चीज मैंने आपको बताई थी कि एक क्या हो, कॉमन भुजा हो, दोनों कोणों में क्या हो, एक भुजा कॉमन हो और कॉमन शीर्ष हो। ठीक है, जो आसन्न कोण होंगे उनमें क्या क्या होगा, क्योंकि दो कोण होंगे आसन्न कोण, तो उन दोनों कोणों की एक तो भुजा कॉमन होना चाहिए, उन दोनों कोणों का शीर्ष कॉमन होना चाहिए। और तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि जो भुजाएं कॉमन नहीं है, ठीक है, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है या कॉमन नहीं है, वो जो भुजाएं कॉमन नहीं है वह कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था। कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर एक कोण बना दूं, है ना, मैंने यहाँ पर बना दिया, मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची सबसे पहले इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची और ऐसे ही एक लाइन इन दोनों के बीच में खींच दी। मैंने बोला इसको नाम दिया ओ, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। अब मैं कह रहा हूं कि आप किस किस को देखो, कोण एओसी। एओसी का मतलब ये वाला कोण, और कोण सीओबी। सीओबी का मतलब ये वाला कोण। इन दोनों कोणों को देखो आप। इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ भुजा आपको दिख रही होगी, नाम में ही देख लो, नाम में ही आपको ओसी आ रहा है दोनों में, ओसी ओसी। इनके दोनों के नाम में ओसी आ रहा है ना, यानी ओसी जो भुजा है वो कॉमन है दोनों में। ए ओ सी में भी ओसी आ रहा है, और ओ सी ओ बी में भी क्या आ रहा है, ओसी आ रहा है, यानी एक भुजा इन दोनों में कॉमन है। ये बात सबको क्लियर हुई? ये बात सबको क्लियर हुई? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए सभी स्टूडेंट्स, ये चीज सभी को क्लियर है? ठीक है, इन दोनों कोणों में क्या कॉमन है? ओसी। इन दोनों कोणों में कॉमन से मतलब यह है कि ओसी जो है वो इस कोण में के पास भी है और इस कोण के पास भी है। दूसरा शीर्ष। शीर्ष मतलब ये शीर्ष है। ठीक है, आप अगर देखोगे ए ओ सी का भी शीर्ष ओ है। अगर मैं बात करूं ए ओ सी, इसका भी शीर्ष ओ है, और सी ओ बी, इसका भी शीर्ष ओ है। और आप नाम में भी देख सकते हो दोनों में ओ आ रहा है, तो दोनों का शीर्ष क्या है? ओ है। तो यानी शीर्ष भी इन दोनों का कॉमन है। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर है? भुजा भी कॉमन है, शीर्ष भी कॉमन है। ये पॉइंट अगर दोनों क्लियर है तो फिर मैं तीसरे पॉइंट पर आ रहा हूं। अगर आपको इन दोनों पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर ये दोनों क्लियर हैं तो तीसरे पॉइंट पर चलते हैं फिर। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो भुजाएं कॉमन नहीं है, जो भुजाएं कॉमन नहीं है, कॉमन कौन कौन सी नहीं है? कॉमन कौन कौन सी नहीं है? देखो ओसी तो कॉमन है, ओसी तो कॉमन है, तो कौन सी कॉमन नहीं है? एक तो ये वाली, ये जो रेड वाली दोनों है ये कॉमन नहीं है ना, ये दोनों कॉमन नहीं है। आप देख सकते हो कहां कॉमन है, इसका नाम ओ ए है, इसका नाम ओ बी है। जो भुजाएं कॉमन नहीं है, कौन सी कॉमन नहीं है? ओ ए और ओ बी, ये अलग अलग है। ठीक है, वह कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में है। तो कॉमन भुजा कौन सी है? ओसी, इसके विपरीत में आ रही है दोनों। विपरीत से मतलब यह है कि एक तरफ ओसी के ओ ए आ रहा है और एक तरफ ओसी के ओ बी आ रहा है। तो ऐसे अगर ये तीनों चीजें किसी कोण में होती है
तो उन दोनों कोणों को हम क्या कहते हैं? आसन्न कोण। तो ये जो दोनों कोण होंगे क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। अगर मैं इसको नाम ए दे दूं, इसको बी दे दूं, तो मैं क्या कहूंगा? कोण ए और कोण बी क्या होंगे? आसन्न कोण होंगे। ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। फिर मैंने आपको डायरेक्ट तरीका ये बताया था कि अगल बगल के कोण देख लो आप, है ना, मतलब ऐसे कोण जो आपस में एकदम लगे हुए हो, जैसे घर होते हैं आपके, जैसे आपका घर है, आपके घर के साइड में एक और घर होगा, तो वो दोनों घर क्या हो गए? आसन्न हो गए। ठीक है, जैसे मैं यहां पर कोण बना दूं, मैं यहां पर एक कोण बना दूं, तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला कोण और ये वाला दो कोण दोनों एक दूसरे से लगे हुए हैं ना, ये एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं ये, तो इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे। इन दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे? आसन्न कोण या एडजासेंट एंगल कहेंगे। आसन्न कोण या एडजासेंट एंगल कहेंगे। ठीक है, एक दूसरे से लगे होने चाहिए, जैसे ये लगा हुआ है, बिल्कुल लगे हुए हैं ना एक दूसरे से। अब मान लो आपका घर है, ये घर हो गया किसी का भी, बीच में ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड यहां पर है, और फिर इस ग्राउंड के बराबर में दूसरा घर है। ठीक है, ये यहां मैं लिख देता हूं, ये पहला घर है, यहां पर ये क्या है? पार्क है या ग्राउंड है, कुछ भी हो सकता है, और यहां पर दूसरा घर है। तो क्या ये दोनों घर आसन्न होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनके बीच में पार्क आ रहा है, इनके बीच में जगह खाली हो गई, इनके बीच में जगह खाली हो गई, तो ये आसन्न नहीं होंगे। क्योंकि आसन्न का मतलब ये होता है जो एक दूसरे से लगे हों। ऐसे ही कोण है, तो मैंने कोण का भी आपको एग्जाम्पल दिया था कि मान लो इस तरीके से कोई कोण बना है ना, ऐसे कोई कोण बना है, ऐसे लाइन खींची है इस तरीके से, इस तरीके से, और एक कोण यहां बना है, एक कोण, एक एंगल यहां पर बना हुआ है, और एक एंगल यहां पर बना हुआ है। तो आप यहां पर देखो, इन दोनों एंगल के बीच में जगह खाली दिख रही है ना सभी को। ये वाली जो जगह है, कौन सी वाली? ये वाली जगह खाली है। एक एंगल यहां पर है, एक एंगल यहां पर है, इनके बीच में ये वाली जगह खाली है। तो ये दोनों जो एंगल हैं ए और बी, ये आसन्न होंगे क्या? बताओ, क्या ए और बी आसन्न होंगे? आसन्न कोण होंगे क्या? एंगल होंगे क्या ये दोनों? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, यहां पर आपको ये तीनों पॉइंट चेक करने होते हैं अगर डिटेल में आपको समझना है, और अगर देखते ही समझना है तो उसका तरीका ये है कि एक दूसरे से लगे हुए होने चाहिए दोनों एंगल, तो उनको हम क्या बोलेंगे? आसन्न कोण बोलेंगे या एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका पोल में। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्या कोण एक और दो आसन्न कोण है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। अच्छा, सभी को पोल में आंसर करना आता है ना? अरमान, आपको पोल में आंसर करना आता है क्या? क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो मुझे बता दो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। यस सर, आता है। आता है, वेरी गुड। ठीक है, तो कर लो पोल में आंसर इस क्वेश्चन का। आपको यहाँ पर दो एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल एक है नीचे की तरफ, है ना, एंगल एक नीचे है और एंगल दो ऊपर है। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है। तो आपको बताना है क्या ये आसन्न कोण है, हाँ या नहीं, आपको ये बताना है। अगर नहीं है तो बी पर क्लिक करिए, है तो ए पर क्लिक करिए। यस करिए, सभी लोग पोल में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ओके, 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 ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। 15 लोगों का आंसर आया है अभी, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करिए। आसन्न कोण क्या होते हैं? मैंने आपको बताया, ऐसे कोण जो बिल्कुल एक दूसरे से, अगर आपको डायरेक्ट पहचानना है तो ऐसे पहचान सकते हो, और मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं डिटेल में, उन पॉइंट से भी आप देख सकते हो। सभी लोग आंसर करेंगे पोल में, जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, जैसा कि आप हर क्लास में करते हो। और आपका जो पोल का रिजल्ट है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर
भेज दिया जाता है क्लास से नेक्स्ट डे, और आपको आपकी लाइव क्लास में भी दिखाया जाता है। तो पिछली क्लास का जो रिजल्ट है पोल का वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है, हाँ जी, करिए आंसर। भैया अभी 15 पर ही अटके हुए हैं सभी लोग, 15 पर ही रुक गए। क्लास में तो 21 बच्चे हैं, 6 बच्चे आंसर करिए जल्दी से। आपको बताना है कि 1 और 2 आसन कोण है या नहीं। 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं। तो है या नहीं आपको ये बताना है। वेरी गुड, 15 से 16 हो गए हैं। बाकी स्टूडेंट्स बताइए, 5 स्टूडेंट्स अभी भी बचे हुए हैं, वेरी गुड। 4 स्टूडेंट्स और बचे हैं, वो भी आंसर करिए। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग पोल में जाकर। और अगर किसी को पोल में आंसर करना नहीं आता है तो प्लीज आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। यस, अभी 17 लोगों का ही आंसर आया, 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करें। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। जल्दी जल्दी आंसर करिए पोल में जाकर, हर बच्चे को आंसर करना है। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम दोनों से समझते हैं, दोनों मतलब पहले हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं? आसन्न कोण में 3 चीजें होती है, मैंने आपको बताई थी। पहली चीज क्या होती है, इधर लिख लेता हूं। पहली चीज क्या होती है, शीर्ष कॉमन होना चाहिए। ठीक है, शीर्ष क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। भुजा क्या होनी चाहिए, एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है, जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट होते हैं, इन तीनों पॉइंटों से हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहले पॉइंट देखो, कॉमन शीर्ष। तो आप देखो इसका शीर्ष क्या है, यहां पर है कोण, ये जो 2 है इसका शीर्ष ये है, और कोण 1 का शीर्ष ये है, तो इनके तो शीर्ष ही अलग अलग हो गए, यानी पहला पॉइंट ही हमारा फेल हो गया। तो ये दोनों आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, आगे हम चेक नहीं करेंगे, पहला ही पॉइंट जब फेल हो गया। इनके शीर्ष देखो, इसका शीर्ष यहां पर है और इसका शीर्ष यहां पर है, अलग अलग है। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको डायरेक्ट तरीका भी बताया है इसका पहचानने का। डायरेक्ट तरीका यह है कि ऐसे कोण जो बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हों, लगे हुए हैं। जैसे एक घर के बराबर में दूसरा घर होता है, बराबर में, सामने नहीं, बराबर में। ये तो सामने है, सामने वालों को थोड़ी बोलते हैं आसन्न कोण, तो इसके सामने आ रहा है। बगल में होता, अगर यहां होता ये, तो मैं बोलता आसन्न कोण। तो आसन्न कोण का कहां बनता है, बिल्कुल उसके साइड में, दूसरे कोण के। ठीक है, तो ये आसन्न कोण नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, ओके। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आसन्न कोण के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट। तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है, जो मैं आपको बता रहा था कि हर क्लास के बाद आपको आपके पोल का रिजल्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाता है। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम है शुभम, प्राची, खुशी, ऋतु, संजीव, राज, नेहा, शिवानी, अमन, वंदना, अश्विनी, प्रीति, प्रीति, मोहम्मद कैफ, सुमित, अनिकेत एंड सोनाली। इन बच्चों ने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। इनमें से जिनके सभी आंसर सही थे वो हैं संजीव, नेहा और अश्विनी। ओके, जिनके 7 में से 6 क्वेश्चन सही थे उनके नाम है शुभम, ऋतु, शिवानी, अमन, प्रीति एंड सुमित। ठीक है, तो ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है, जो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी देख सकते हो। वेल डन, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया था पिछली क्लास में। तो इसी तरीके से आपको करते रहना है सभी स्टूडेंट्स को। अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कोणों का रैखिक युग्म। ये आपकी बुक में पूरे इसकी एक पूरी एक्सरसाइज है। इससे रिलेटेड मुझे याद है, जब मैंने सेट एग्जाम के लिए आपको तैयारी कराई थी तब हमने ये पढ़ा था, इसके क्वेश्चंस भी हमने किए थे। आइए पढ़ते हैं कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है। तो ऐसे आसन्न कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो, कोणों का रैखिक युग्म कहलाता है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात अगर कहूं कि एक ही रेखा पर स्थित 2 आसन्न कोण रैखिक युग्म बनाते हैं।
मतलब ऐसे दो आसन्न कोण जिनका योग डिग्री हो, आसन्न कोण होने चाहिए और उनका योग क्या होना चाहिए 180 डिग्री। उनको हम क्या कहते हैं, कोणों का रैखिक युग्म। जैसा आप यहां पर देखो ना, ये जो आपको उदाहरण दिया हुआ है इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दो कोण दिख रहे हैं, एक्स और वाई। ये दोनों आसन्न कोण है या नहीं, जल्दी बताओ, एक्स और वाई आसन्न कोण है या नहीं? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे है या नहीं है। क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के से बिल्कुल लगे हुए हैं। आसन्न कोण है क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ये वाली भुजा इनमें कॉमन है, ये वाला शीर्ष इनमें कॉमन है, और जो भुजा कॉमन नहीं है मतलब ये वाली और ये वाली कॉमन भुजा के विपरीत दिशा में है, तो उससे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए कोण है, तो ये आसन्न कोण होंगे। मुझे बताओ इनका योग कितना होगा? एक्स 180 डिग्री। को अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा? 100 और 180 130 130 कैसे? और 180 130 कैसे बोल रहे हो आप? 180 180 यस। पहला ठीक वाला है। जो है ना, मेरे को शायद वो 130 का लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ऐसे नहीं देखना आप, ये देखो ये सीधी लाइन है ना, ये वाली लाइन जो है, कौन सी वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ये जो नीचे लाइन खींची हुई है सीधी है एकदम। सीधी रेखा हमेशा 180 डिग्री बनाती है। मैं दोनों जो बना रहा। हाँ, सीधी रेखा जो होती है वो 180 डिग्री बनाती है। अगर मैं सीधी रेखा खींचूं, इसके ऊपर कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का बनता है। ये 180 डिग्री बना। तो ऐसे ही ये वाली भी तो एक सीधी रेखा है, ये वाली भी तो एक सीधी रेखा है। इस पर अगर मैं पूरा कोण यहां पर बनाकर देखूं तो ये पूरा कोण कितना बनेगा? 180 डिग्री होगा। ये पूरा कोण कितना है? 180 डिग्री है। इतनी चीज सबको क्लियर हुई? जल्दी बताओ, ये वाली चीज सबको समझ में आई? अगर मैं ऊपर वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दूं, ये वाली जो लाइन है ऊपर वाली, इसको थोड़ी देर के लिए हटा दूं, बस मैं नीचे वाली लाइन को देख रहा हूं, अगर मैं नीचे सीधी लाइन देखूं तो ये 180 डिग्री बना रही है। अब क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स इतना एक्स डिग्री है और इतना वाई डिग्री है, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया? एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री बराबर कितना हो गया? पूरा कोण कितना है? 180 डिग्री। ये लाइन सबको क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, इतना देखो ये एक्स डिग्री है, इतना कोण एक्स है, और ये बाकी कितना है? वाई है। तो अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ दूं, यानी इन दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? पूरा कोण मिल जाएगा ना? पूरा कोण मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? जब मैं इतने एक्स को और इतने वाई को आपस में जोड़ दूंगा तो मुझे पूरा एंगल मिलेगा। और वही मैंने लिखा है कि एक्स प्लस वाई बराबर पूरा एंगल। पूरा एंगल कितना है? ये सीधी लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री। अब क्योंकि ये आसन्न कोण है, एक्स और वाई क्या है? आसन्न कोण है, और इनका योग 180 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए एक्स और वाई को हम क्या बोलेंगे? कोणों का रैखिक युग्म। क्लियर हुआ सभी को? एक्स और वाई को हम क्या बोलेंगे? कोणों का रैखिक युग्म, क्योंकि इनका योग कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है, और ये आसन्न कोण है। ठीक है, तो कोणों का रैखिक युग्म क्या के लिए क्या कंडीशन होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि वो आसन्न कोण हो। ठीक है, और आसन्न कोणों का योग क्या हो? आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। अगर ये दोनों चीजें कोई कोण फॉलो कर रहा है तो इनको हम बोलते हैं कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, तो आपको आज से इस बात को हमेशा याद रखना है कि कोणों के रैखिक युग्म में जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर कोणों का रैखिक युग्म बन रहा है तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, जल्दी बताओ, हमेशा याद रखोगे। कोणों के रैखिक युग्म का मतलब क्या है? कोणों के रैखिक युग्म का मतलब क्या है कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इस पर क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बताइए, कोई डाउट? अगर सभी को ये चीज क्लियर हो गई है तो वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है, तो हमने समझ लिया है कोणों का रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है कि दोनों कोण 180, जो आसन्न कोण है उनका योग 180 डिग्री हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, इसमें देखो ये 30 डिग्री है और ये 150 डिग्री है। तो पहली कंडीशन क्या थी? दोनों कोण क्या होने चाहिए? आसन्न कोण।
दोनों कोण क्या होने चाहिए? आसन्न कोण। तो मुझे बताओ, क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण है? क्या 30 डिग्री और 150 डिग्री आसन्न कोण है? पिछली क्लास में आसन्न कोण के बारे में बताया था, ऐसे कोण जो एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हो, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण। जैसे घर होते हैं, बार बार मैं घर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप उसको अपनी आंखों से देख पाते हो। आप अपने घर से बाहर निकल कर देखो, अपने घर को देखो, और आपके घर के बगल में एक और घर होगा, तो वो दोनों घर क्या है? आसन्न है। इसी तरीके से कोण है, एक कोण होगा, उसके बगल में एक और कोण होगा, तो उन दोनों कोणों को हम क्या बोलेंगे? आसन्न कोण। तो आप यहां पर देख सकते हो कि 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? आसन्न कोण। तो जो पहली कंडीशन है वो हमारी ठीक है, पहली कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है कि ये दोनों आसन्न कोण है। क्लियर ये चीज? पहले हमें चेक करना है कि ये आसन्न कोण है या नहीं। तो 30 डिग्री और 150 डिग्री आसन्न कोण है, इसमें किसी को कोई शंका है क्या कि 30 डिग्री और 150 डिग्री आसन्न कोण कैसे है? कोई शंका किसी को इसमें? ठीक है, चलो अब देखो इनका योग, इनका योग, आसन्न कोणों का योग कितना आ रहा है? इनको जब जोड़ के देखोगे आप, 30 प्लस 150, तो कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो यही तो हमें चाहिए, आसन्न कोण हो और उनका योग 180 डिग्री हो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म। इसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, कुछ भी आप बोल सकते हो। क्लियर हुआ? अब क्लियर है सभी को? अब बताओ, अब आसानी से पहचान लोगे क्या होते हैं कोणों के रैखिक युग्म? आसन्न कोण जिनका योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो एक और, एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है बगल में इसके बिल्कुल, तो इसको करते हैं। इसमें मुझे ए का मान निकालना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक में, हम जब सेट एग्जाम की तैयारी हम कर रहे थे हमने किए थे। इसमें ए का मान निकालना है, तो क्या आप ए का मान बता सकते हो? चलो आप लोग कोशिश करो पहले, कोशिश करिए पहले आप लोग। 135 डिग्री। शुभम, संजीव, अश्विनी, प्रीति, नेहा, अरमान, निकिता, नगमा, सुहानी, अमन, सोनाली, प्रीति, कर्तव्य, खुशी, मोहम्मद कैफ, अनुष्का, सब लोग बोल रहे हैं 135 डिग्री। तो वेल डन, वेरी गुड। ठीक है, कैसे होगा 135 डिग्री? जिनको बच्चों को नहीं समझ में आया वो प्लीज इधर ध्यान दे, कैसे होगा 135 डिग्री। अब ये बताओ, ये पूरा कोण कितना है? ये पूरा कोण कितना है? ये पूरा कोण एक सीधी रेखा है। ऊपर वाली रेखा को भी भूल जाओ, बस इसको देखो। ऊपर वाले जो इस पर लाइन ये खींची हुई है इसको भूल जाओ, बस नीचे वाली को देखो। ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 का। तो ये पूरा 180 हो गया। ठीक है, अब 45 डिग्री और ए डिग्री अगर मैं इनको जोड़ दूं, 45, क्योंकि ये आसन्न कोण है, ये भी, ये 45 डिग्री और ए आसन्न कोण है ना, तो मैंने इनको 45 प्लस ए, ये किसके बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर होंगे या नहीं होंगे? जल्दी बताओ, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 180 डिग्री है। तो अगर मैं 45 को और ए को जोड़ दूं तो वो बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। अब मैं यहां से ए का मान निकाल सकता हूं, तो ए बराबर यहां से क्या होगा? 45 उधर चला जाएगा, यानी 180, 45 उधर जाकर माइनस हो गया, -45। तो ए बराबर कितना आया? 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यानी 135 डिग्री। तो ए का मान कितना आया? 135 डिग्री। क्लियर? ऐसे करना। यस शुभम, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़े और क्वेश्चंस करते हैं हम। चलिए, ओके, यहां पर एक लाइन लिखी है कि रैखिक युग्म के दो कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्यों होता है 180 डिग्री? क्योंकि ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है, और ये मैंने आपको अभी बताया, ये पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इनका योग भी क्या होगा? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट बोला है कि सभी रैखिक युग्म के कोण आसन्न कोण होते हैं। तो आसन्न कोण क्यों होते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए होते हैं। ठीक है, जितने भी रैखिक युग्म बनता है उनके कोण क्या होते हैं? आसन्न कोण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखो ना, बिल्कुल लगे हुए हैं, x इतना, y इतना, बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो ये आसन्न कोण। ठीक है, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री है तो इनका योग भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों पॉइंट यहां पर आपको लिखकर बताए गए हैं। ओके, तो यहां पर आपको अंतर बताया गया है कि रैखिक युग्म में और संपूरक कोण में अंतर क्या है। तो रैखिक युग्म में क्या होता है? आसन्न कोण बनते हैं,
रैखिक युग्म में आसन्न कोण बनते हैं और उनका योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन संपूरक कोण में आसन्न कोण नहीं बन रहे। अगर आप संपूरक कोणों को देखो अलग अलग है ना, ये आसन्न थोड़ी है। आसन्न कोण का मतलब ये है कि एक दूसरे से लगे हो, लेकिन संपूरक कोण में अगर आप देखो तो ये अलग अलग बन रहे हैं। है इनका भी योग 180 ही। अगर आप इनको देखोगे 150 प्लस 30 कितना है, 180। इसका भी योग 180 ही है। अंतर क्या है कि ये आसन्न कोण नहीं है, आसन्न कोण नहीं है, और ये जो है आसन्न कोण, ये क्या है, आसन्न कोण है, ठीक है। तो आपको अंतर इसलिए बताया गया क्योंकि कंफ्यूजन ये हो जाती है कि सर इसमें भी 180 ही डिग्री 180 डिग्री होता है कोणों का योग रैखिक युग्म में, और संपूरक में भी 180 डिग्री होता है। तो अंतर क्या है इन दोनों में? अंतर ये है कि रैखिक युग्म में आसन्न कोण बनते हैं और संपूरक में जरूरी नहीं है आसन्न बने, ठीक है, अलग अलग बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये अंतर सबको क्लियर है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है? ये अंतर सभी को क्लियर है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो रैखिक युग्म और संपूरक कोण में अंतर ये है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दिए गए कोणों में से कौन सा रैखिक कोणों का युग्म है, ठीक है। यस, तो सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो अब मैंने आपको बताया रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है, ऐसे आसन्न कोण जो 180 डिग्री, जिनका योग क्या हो, 180 डिग्री हो। ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उनको हम क्या कहते हैं, कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। तो देखो कौन से ऐसे कोण हैं जिनका योग 180 डिग्री आपको दिख रहा है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग आंसर करेंगे पोल में जाकर इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, ठीक है। रैखिक युग्म की पहचान ही ये होती है, दो चीजें मैंने आपको अभी बताई कि एक तो आसन्न कोण होने चाहिए और उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। बस ये दो चीजें चेक कर लो, अगर ये दोनों चीजें हो रही है तो वो रैखिक युग्म होगा, ठीक है। यस, 15 बच्चों का आंसर आ गया है, सभी का आंसर सही है। और बाकी स्टूडेंट्स जो बच गए हैं जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। अभी भी 5 लोग बचे हुए हैं। वेरी गुड, 4 स्टूडेंट्स और बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। 4 स्टूडेंट्स, सभी को पोल में आंसर करना है। और अगर किसी स्टूडेंट को पोल में आंसर करना नहीं आता है तो प्लीज पूछ लो। सभी स्टूडेंट्स को पोल में आंसर करना है। आपका ये जो बैच है, मैं आपको बता दूं, पिछले 4-5 महीनों से जितने भी बैचेस चलते हैं, 70-80 बैच चलते हैं, उसमें पोल में आंसर करने के मुकाबले में आपका बैच पिछले 3-4 महीने से सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। आप सोचो 70-80 बैचेस में सबसे ऊपर है आपका बैच रिस्पॉन्स में, यानी पोल में जो आप आंसर करते हो उसके अगर वो देखे जाए तो। और ये कोई छोटे 3-4 दिन की बात नहीं है, मैं महीनों की बात कर रहा हूं, पिछले 3-4 महीनों से। तो मैं चाहता हूं वो चीज कंटिन्यू रहे अभी भी। वो सारा श्रेय आपको जाता है कि आप इतने अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो क्वेश्चंस में, तो वो आपको करते रहना है। अगर कोई स्टूडेंट, नया स्टूडेंट आया भी है क्लास में, तो उनको भी मैं बता दूं आपको भी पोल में आंसर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सही ही होना चाहिए, करो तो सही, सही तो हो जाएंगे, है ना। जब करोगे, कोशिश करोगे तो सही भी हो जाएंगे। यस, 3 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, वंदना आप काफी लेट आए हो क्लास में, आधा घंटा, कोई बात नहीं, यहां से समझना शुरू कीजिए आप। और अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप माइक ऑन करके पूछ लेना। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास। 3 बच्चों का आंसर आना बाकी है, 3 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर करिए इस क्वेश्चन का। बहुत आसान सवाल, आपको इसमें बताना है कि कौन सा कोणों का रैखिक युग्म है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, तो भाई जो भी आंसर नहीं, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया, प्लीज आप भी कोशिश करें, आंसर करें। चलिए, तो यहां पर आपको बताना है रैखिक युग्म, रैखिक कोणों के युग्म कौन से हैं। तो वंदना आप ध्यान दें, क्योंकि आपने अभी भी क्लास ज्वाइन करी है, तो मैं दोबारा से बता रहा हूं। कोणों का रैखिक युग्म हम पढ़ रहे हैं। हाँ, कोणों का रैखिक युग्म हम पढ़ रहे हैं। तो कोणों के रैखिक युग्म की जो पहचान होती है, सबसे पहली चीज आसन्न कोण हो। और जो आसन्न कोण है, ये नीचे लिख देते हैं,
सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, आसन्न कोण। वेरी गुड, जो ए आंसर देने हैं वेल डन। और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, एक तो आसन्न कोण होने चाहिए और उनका योग कितना हो, 180 डिग्री। तो आपको ये दोनों चीजें चेक करनी है, तो चेक करो पहले वाले में। पहले वाले में अच्छा पहला बाद में चेक करते हैं। इसमें देखो क्या ये दोनों आसन्न कोण है, जल्दी बताइए। बी ऑप्शन में 30 डिग्री और 60 डिग्री आसन्न कोण है या नहीं? क्या ये दोनों आसन्न? नो सर। नो, ये आसन्न कोण नहीं है। 30 डिग्री और 60 डिग्री आसन्न कोण मैंने क्या बताए थे? आसन्न कोण ऐसे कोण होते हैं, है सर। ये आसन्न कोण है। आसन्न कोण मतलब बिल्कुल एक दूसरे से जो लगे हुए होते हैं। जैसे मैं आपको हर बार एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे घर होते हैं, एक घर उसके बगल में दूसरा घर, तो वो आसन्न हो गए। ऐसे कोण होते हैं, एक कोण उसके बगल में दूसरा कोण, तो ये आसन्न कोण है। दूसरी कंडीशन, क्या इनका योग 180 डिग्री है? नहीं है। 60 और 30 तो 90 होते हैं, तो यानी दूसरी जो कंडीशन है वो फेल हो गई, यानी ये हमारा रैखिक युग्म नहीं है। इसको देखिए, क्या ये दोनों आसन्न कोण है 110 और 150? सी ऑप्शन में देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण आसन्न कोण है। क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं। लेकिन जब आप इनको जोड़ोगे तो 160 आएगा। 110 और 110 और 50 कितना है? 160। तो दूसरी कंडीशन फेल हो गई, क्योंकि 180 आना चाहिए योग, तभी होते हैं कोणों के रैखिक युग्म। इसमें बताओ क्या ये दोनों आसन्न कोण है? क्या 30 डिग्री और 90 डिग्री आसन्न कोण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 30 डिग्री की जो जगह है उसमें आ रहा है ये 90 डिग्री। आसन्न कोण तो जैसे ये कोण है, इससे लगा हुआ दूसरा कोण होता है, ये तो पूरा 90 डिग्री बता रहा है ना। मतलब ऐसे थोड़ी होता है कि किसी का घर है और उसके बगल में दूसरे इंसान का घर है, तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि किसी दूसरे इंसान के घर का कुछ हिस्सा बगल वाले घर में आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, सबकी अपनी अपनी जगह होती है, अपनी जगह में सब लोग अपना घर बनाते हैं। तो ऐसे ही एंगल की भी अपनी जगह है, आसन्न कोण की भी, और वो क्या होती है, वो अपनी जगह में ही रहते हैं। लेकिन ये 90 डिग्री देखो इसकी जगह में भी आ रहा है, 30 डिग्री के पास भी आ गया, है ना। तो ये आसन्न कोण नहीं है। आसन्न कोण इस तरीके से दिखते हैं, बिल्कुल बगल बगल के, अपनी अपनी जगह में रहने चाहिए वो। अब ए ऑप्शन को देखो, अच्छा ये तो आसन्न कोण ही नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यानी पहली जो कंडीशन है वो ही गलत हो गई। ठीक है, अब ए ऑप्शन देखो। ए ऑप्शन में आप देखोगे अगर ध्यान से, तो दोनों आसन्न कोण है 120 और 60 डिग्री, दोनों आसन्न कोण है, दोनों अपनी अपनी जगह में है, दोनों अपनी अपनी जगह में है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल लगे हुए हैं। दोनों का योग भी 180 डिग्री है, दोनों का योग भी 120 प्लस 60 कितना आया? 180 डिग्री। यानी दोनों कंडीशन, ये जो दोनों कंडीशन है रैखिक युग्म होने की, कि आसन्न कोण होने चाहिए और योग 180 डिग्री होना चाहिए, वो इस ऑप्शन पर फॉलो हो रहा है। हमने दोनों चीजें चेक की है। पहली चीज हमने ये चेक की है कि आसन्न कोण होने चाहिए, दूसरी चीज हमने ये चेक की है कि आसन्न कोण होने के बाद 180 डिग्री योग होना चाहिए। तो दोनों चीज ए के पास है, ये आसन्न भी है और 180 डिग्री इनका योग भी है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? रैखिक कोणों का युग्म, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। समझ आया सभी को? बताओ, समझ आया सभी को? ठीक है, इस तरीके से सोचना है आपको, अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लो इस चीज को कि रैखिक युग्म मतलब 180 डिग्री और आसन्न कोण, बस आसन्न कोण होने चाहिए और उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आपको एक और क्वेश्चन, इसका आपको आंसर पोल में नहीं करना, चैट बॉक्स में करना है। आपको एक्स का मान निकालना, आपको एक्स का मान निकालना है। ठीक है, 140 डिग्री है ये एंगल, एक्स का मान निकालना है। निकालिए सभी लोग जल्दी से। ओके, संजीव बोल रहे हैं 40 डिग्री, सुहानी बोल रही है 40 डिग्री, प्रीति, नेहा, नगमा, मोहम्मद कैफ, सोनाली, सॉरी अश्विनी, खुशी, राज, सोनाली, शिवानी, अनुष्का, सब लोग 40 डिग्री बोल रहे हैं। ओके, शुभम 180 माइनस 140 40। ओके, निकिता, अरमान, अमन, ओके, तो सभी लोग 40 डिग्री बोल रहे हैं। वेरी गुड। कैसे होगा कैसे होगा 40 डिग्री, वो भी हम देख लेते हैं। देखो ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, और सीधी रेखा हमेशा क्या बनाती है? 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो कोण बनाएगी पूरा 180 डिग्री बनाएगी। पूरा कोण कितना होगा? 180 डिग्री। यानी अगर मैं x और 140 को जोड़ दूं, यानी x प्लस 140, वो बराबर किसके होगा? पूरा कोण हो गया ना, एक x और 140 को जोड़ोगे तो पूरा ही कोण हो गया, यानी 180 डिग्री। और x बराबर क्या हुआ? 140 को उधर ले गए, 180 माइनस 140, और 180 में से 40 घटाया तो 40
डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा? 40 डिग्री। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पोल में आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर आपको एक्स का मान निकालना है। यहां पर आपको एक्स का मान निकालना है, तो करिए सभी लोग। ऐसा सेम क्वेश्चन अभी किया है हमने, तो आप लोगों ने अगर ध्यान से वो देखा है, सुना है, समझा है, तो इसको आप कर लोगे आसानी से। 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी एंड डी। ओके, करिए, सभी लोग करेंगे। आपको यहां पर बताना है कि x का मान क्या होगा। ओके, वेरी गुड। 8 बच्चों का आंसर आ गया है, सभी का आंसर सही है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करिए। 9 बच्चों का आंसर आ गया, वेल डन। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, ओके, 10 बच्चों का आंसर आ गया है। 10 बच्चों में से सभी का आंसर सही है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 12 में से 11 लोगों का आंसर सही है। ओके, 15 में से 14 लोगों का आंसर सही है। 16 में से 14 लोगों का आंसर सही है। 17 में से 15 लोगों का आंसर सही है। 3 स्टूडेंट्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। जो 3 स्टूडेंट्स बचे हैं आपके पास, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था एक्स का मान, तो ऐसे ही था जैसा अभी हमने एग्जांपल किया। मैंने आपको बताया था ये एक सीधी रेखा है, ए बी जो है एक सीधी रेखा है। जो ए बी है ये एक सीधी रेखा है, तो ये 180 डिग्री बनाएगी इधर। ये पूरा कोण कितना होगा, पूरा एंगल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये पूरा पूरा कितना है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में से एक्स ये हो गया और 152 ये होगा, यानी एक्स और 152 को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 180 डिग्री आना चाहिए। और यहां से एक्स बराबर क्या आएगा? 180 माइनस 152। तो जब आप 180 में से 152 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया, 8 बचा। यहाँ पर 7, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, यानी 28 डिग्री। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ये। चलिए, इस क्वेश्चन में बताइए ए का मान क्या होगा। ए का मान ज्ञात कीजिए सभी लोग और बताइए क्या होगा। ओके, मोहम्मद कैफ, खुशी, अश्विनी, नगमा, सुहानी, नेहा, अनुष्का, अरमान, सोनाली, अमन, प्रीति, शिवानी, संजीव, निकिता, प्रीति, ऋतु। ऋतु आप 5 डिग्री बोल रहे हो, 50 डिग्री बोल रहे हो। अमन, ऋतु, ठीक है, 50। ओके, ठीक है, 50 डिग्री। तो सही आंसर इसका क्या होगा? 50 डिग्री या 50 डिग्री ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो जग जाहिर है कि ये पूरा कोण कितना है? 180 डिग्री। सीधी रेखा 180 डिग्री बनाती है, तो 130 तो ये हो गया, 130। उसके बाद प्लस ए, प्लस ए बराबर कितना हुआ? 180। तो ए बराबर कितना हुआ? 180 माइनस 130, यानी 50 डिग्री। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? 50 डिग्री। ओके, तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में ऐसा ही एक और। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको यहां पर ए का मान निकालना है। आपको यहां पर ए का मान निकालना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व करें और मुझे 5 सेकंड दें। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, यस। पोल मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल में जाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
ओके, अच्छा आपको यहाँ सिर्फ, अब कुछ बच्चे पता नहीं क्यों घटाने में दिक्कत कर रहे हैं या क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्योंकि घटाना तो बहुत आसान है इसको, तो ठीक से घटाओ भाई। पेन और पेपर का यूज करो, नोट्स आपको भेजने होते हैं हर क्लास के बाद, तो नोट्स सभी को भेजने हैं। अब घटाने में आप लोग पता नहीं क्यों माइनस करने में इतनी प्रॉब्लम कर रहे हो। 4 बच्चों ने गलती की है घटाने में। 15 में से 11 लोगों का आंसर सही है, 16 में से 12 लोगों का आंसर सही है। अभी भी 4 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए। 4 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। आपको यहां पर बताना है कि ए का मान क्या होगा। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, घटाने में मतलब इतनी प्रॉब्लम कैसे कर सकते हो आप लोग? 180 में से 115 घटाओगे तो कितना आएगा? 75 आएगा क्या? 6 बच्चों ने बोला है 75 डिग्री, सॉरी 5 बच्चों ने, नहीं 6 ने, हाँ 6 बच्चों ने बोला है 75 डिग्री, और 12 बच्चों ने बोला है 65 डिग्री, और 2 बच्चों ने कुछ बोला ही नहीं है। तो जो बोल ही नहीं रहे हैं वो भी बोले, थोड़ा कुछ करें इस क्वेश्चन का। तो जिन्होंने 75 डिग्री आंसर दिया है वो थोड़ा घटाने पे ऊपर ध्यान दें, इधर घटाते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया, ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन है एक, ये कितने डिग्री का कोण बनाती है सीधी लाइन? 180 डिग्री का, 180 डिग्री का, यानी ये पूरा कोण 180 डिग्री है। अब 115 तो ये हो गया, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? 115 प्लस यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया? ए इज इक्वल टू कितना हुआ? 180, 180। ठीक है, मुझे क्या चाहिए? ए चाहिए, तो ए बराबर क्या होगा? 180, 115 इधर चला जाएगा, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस 115। अब आपको 180 में से 115 घटाना है, जो कि 6 बच्चों ने गलत घटाया है। कैसे घटाते हैं भाई? 0 में से 5 नहीं घटा सकते, क्योंकि ये हमने पढ़े हुए हैं। वैसे ये सब चीजें मैंने बिल्कुल शुरू में, जब अप्रैल के महीने में जब क्लास चली थी आपकी, तब मैंने यही चीजें पढ़ाई थी आपको। तो 0 और 5 को हम नहीं घटा सकते, क्योंकि 0 छोटा है, 5 बड़ा है, तो मुझे यहां से एक कैरी लेना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा। तो एक मैंने यहां से उधार लिया, 10 में से 5 गया तो 5 बचा। अब एक यहां से उधार लिया जा चुका है, तो यहां पर 7 बचा। अब 7 में से एक गया तो कितना बचा? 6 बचा, और एक में से एक गया तो 0, तो कितना बचा? 65 डिग्री बचा। 180 में से 115 घटाओगे तो कितना बचेगा? 65 डिग्री। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 65 डिग्री, 65 डिग्री। समझ आया सभी को? हाँ जी, समझ आया सभी को? घटाने में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अगर घटाने में नहीं समझ में आया है तो पूछ लो भाई, क्योंकि 6 बच्चों ने गलती की थी, 75 डिग्री आंसर दिया इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई जो बच्चे अब क्लास में आ रहे हैं, आपको क्लास की टाइमिंग पता है ना क्या होती है? क्लास की टाइमिंग, क्लास की टाइमिंग होती है 5:30 से 6:30। अब 15 मिनट बचे हैं सिर्फ क्लास के, तो लेट नहीं आना है ना? 45 मिनट हमारी क्लास हो चुकी है, तो मात्र 15 मिनट ही बचे हैं, तो प्लीज टाइम से आया कीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है शीर्षाभिमुख कोण। अभी हमने क्या सीखा? कोणों का रेखा युग्म क्या होता है। अब हम सीखेंगे शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। इनका उपयोग, इनका यूज 9th क्लास में करोगे आप, 10th क्लास में भी करोगे आप। कहां करोगे? 9th क्लास में आपका एक टॉपिक है सर्वांग सम, त्रिभुजों की सर्वांग समता, वहां पर बहुत जगह यूज है शीर्षाभिमुख कोण का। 10th क्लास में जब आप जाओगे, एक टॉपिक है त्रिभुज की समरूपता, समरूप त्रिभुज, समरूपता। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, और इसको बोलते हैं सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो इनमें जब आप इनको त्रिभुजों को जब ये करोगे ना, सर्वांग सम या समरूप, समरूपता आप 10th क्लास में पढ़ोगे, सर्वांग समता आप 9th में पढ़ रहे हो, ये वहां पर इनका यूज है शीर्षाभिमुख कोण का। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, वहां पर भी इनका यूज है शीर्षाभिमुख कोण का। समझ रहे हो? मतलब
बहुत यूज है इसका। आप ज्योमेट्री में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वहां पर शीर्षाभिमुख कोण आपको काम आएगा। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको पता होगा कि शीर्षाभिमुख कोण कितना काम आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। तो ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाना। शीर्षाभिमुख कोण होते क्या हैं? जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो चार कोण बनते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो, दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को ये काट रही हैं। दो रेखाएं हैं, कौन कौन सी? चलो इनको दूसरे कलर में बना देता हूं। एक तो ब्लैक वाली है और एक ये रेड वाली है। दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काट रही है। जब ये एक दूसरे को काट रही है तो आपको यहां पर चार कोण बनते दिख रहे होंगे। पहला यहां पर बन रहा है, दूसरा इन दोनों के बीच में, पहला तो ये हो गया, दूसरा इन दोनों के बीच में, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। ठीक है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो चार कोण बनते हैं। वो चार कोण कौन कौन से हैं? पहला यहां बना, दूसरा यहां बना, तीसरा यहां बना और चौथा यहां पर बना। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार बने आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये कोण बन रहे हैं, जैसे एक के सामने क्या बन रहा है? तीन, और दो के सामने क्या बन रहा है? चार। सामने का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, जैसे आपके घर के सामने जो दूसरा घर होता है, ऐसे ये कोण के सामने, एक के सामने क्या है? तीन। एक के सामने ये एक जो है, ये जो एक है इसके सामने तीन है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। दो के सामने क्या है? चार है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अच्छा, नितिन सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, आप खाली यस लिख दो। ठीक है, ओके। तो मतलब क्लास में ऐसी चीजें नहीं करनी है जो अच्छी ना लगे पढ़ने में। ये चीज क्लियर हुई आपको? एक के सामने वाला कोण तीन है, दो के सामने वाला कोण चार है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। क्लियर हुआ सभी को? तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो चार कोण बनते हैं। इस प्रकार बने आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे एक के सामने तीन है और दो के सामने चार है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो बताओ, इसमें कोई डाउट हो किसी को? तो कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी जो एक है, ये जो कोण एक है, ये किसके बराबर होगा? तीन के। और कोण दो किसके बराबर होगा? चार के। समझ में आया आपको? एक किसके बराबर होगा? तीन के। दो किसके बराबर होगा? चार के। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, मैंने यहां पर एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची। ठीक है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। मैं अगर कहूं ये कोण 35 डिग्री है और ये वाला कोण 45 डिग्री है, तो बताओ ये कितना होगा? पहले ये बताओ, ये वाला कितना होगा? 35। सर क्यों? 35। क्योंकि इसके सामने वाला कोण बराबर होगा। अच्छा, ये वैसे 35 नहीं होगा, ये ज्यादा ही होगा, क्योंकि पूरा तो 360 होगा ना। तो हमें कुछ ऐसा यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो टोटल 360 है, तो 90 और 270 का आधा कितना होगा? 135 लिख देते हैं इसको, अब ठीक रहेगा। हाँ, अगर ये 135 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, तो इसके सामने वाला कितना होगा? 135 डिग्री ही होगा। ऐसे ही ये अगर 45 डिग्री है तो ये कितना होगा? 45 डिग्री ही होगा। यानी ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी ये इसके बराबर हो गया और 45 45 के बराबर हो गया। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा कब बनता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तभी बनते हैं। ठीक है, जैसे कैंची होती है ना, कैंची को अगर आप ऐसे खोल दोगे तो वो एक क्रॉस बना देती है, तो वो भी तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। उसकी दोनों जो वो होती है कैंची की, क्या कहते हैं उसको, दोनों साइड से होती है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। ओके, तो आपको यहां पर बताना है कि क्या कोण ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों ने ध्यान से समझा है। आपके सामने क्वेश्चन है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो मुझे 5 सेकंड दे दो बस। दो ऑप्शन हैं इसमें, ए एंड बी। चलिए दीजिए आंसर, बताइए क्या ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है? वेरी गुड, एक स्टूडेंट, 3 बच्चों का आंसर आया, 3 में से 2 का सही है, 4 में से 3 का सही है, 8 में से 6 का सही है,
शीर्षाभिमुख कोण मैंने बताया था आमने सामने वाले कोण होते हैं, तो ध्यान से देखो। वेरी गुड, 10 में से 8 लोगों का आंसर सही है। 12 में से 10 लोगों का आंसर सही है। 13 में से 10 लोगों का आंसर सही है। 14 में से 10 लोगों का आंसर सही है। 16 में से 12 लोगों का आंसर सही है। हाँ जी, जो लोग बच गए हैं जल्दी जल्दी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 17 में से 13 लोगों का आंसर सही है। अभी भी 5 स्टूडेंट बचे हुए हैं, 18 में से 14 लोगों का आंसर सही है। 4 स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं। सभी को पोल में आंसर करना है, जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हैं उनको भी। अगर नहीं आता है पोल में आंसर करना तो पूछ लो, लेकिन पोल में आंसर सभी को करना है। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं, 3 सॉरी, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप देखो यहां पर क्या आपको ये शीर्षाभिमुख कोण लग रहे हैं? ये देखो, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख में, है ना? यानी बी के सामने कौन सा है? ये है ना, ये होगा ना इसके बराबर, है ना? ये होंगे ना आपस में बराबर। ये तो पूरा ले लिया इसने, इधर का भी हिस्सा ले लिया, ये वाला हिस्सा भी मिला लिया अपने में, तो ये तो बराबर हो ही नहीं सकते। समझ में आया आपको? अंतर क्या है कि इतना कोण इतने के बराबर होगा, लेकिन ये इस ऊपर क्या बोल रहा है, ए इसने पूरा बोल दिया है, तो ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या होगा? नहीं, शीर्षाभिमुख कोण ये नहीं है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, आपको बताना है x का मान क्या होगा। अरे बहुत आसान क्वेश्चन आ गया ये तो इसमें आपको x का मान बताना है, पोल में आंसर करना है सभी को। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो बस मुझे 5 सेकंड, तो मुझे पता है आप लोगों को आंसर पता है, तो बस मैं भेज रहा हूं। चार यस ऑप्शंस सर। हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, करिए। पोल मैंने भेज दिया है आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 10 में से 8 लोगों का आंसर सही है। 11 में से 9 लोगों का आंसर सही है। 12 में से 9 लोगों का आंसर सही है। कुछ बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, 180 में से 135 घटा रहे हैं, पता नहीं क्यों घटा रहे हैं। अभी अभी मैंने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ाए हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, ये मैंने बताया आपको। तो यहां पर 180 में से क्यों घटा रहे हैं उसको? कुछ बच्चे 180 में से घटा कर लिख रहे हैं। 3 बच्चों ने क्या किया, 180 में से 135 घटा दिया बस। तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान से देखो ना क्या पूछा गया है। शीर्षाभिमुख कोण यहां पर बन रहा है क्योंकि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, 12 लोगों का आंसर आ चुका है, 6 लोग अभी बचे हुए। जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का पोल में जाकर। यस, जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बच रहे हैं। 12 पर ही अटक गई है भाई गाड़ी, आगे बढ़ाओ इसको। यस, 13, 13 में से 10 लोगों का आंसर सही है। आप एक बात बताओ, आप अपने आपके घर में, सबके घर में कैंची होगी, आप एक कैंची लेना और उस कैंची को ऐसे खोलना। आप उसको ध्यान से देखना, जब उस कैंची को खोलोगे ना आप, जितनी वो नीचे से खुलेगी उतनी ही वो ऊपर से खुलेगी। ये एक्सपेरिमेंट सभी लोग करना अपने घर। कैंची होगी, कैंची को पकड़ के ऐसे खोलना, तो उसको ध्यान से देखना। आप ये देखोगे जितनी आप उसको नीचे से खोल रहे हो ना, उतनी वो ऊपर से भी खुलती जा रही है। यानी जितना कोण नीचे की तरफ बनता जा रहा है, उतना ही ऊपर की तरफ भी बनता जा रहा है। चलिए, 16 बच्चों का आंसर आ गया, अभी भी बचे हुए हैं अभी 2 स्टूडेंट्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको बताया, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, अभी अभी तो बताया था भाई, 3 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। अगर ये एक रेखा है और ये दूसरी रेखा है, ये एक दूसरे को अगर काट रही हैं, तो आमने सामने के कोण, यानी ये वाला कोण किसके बराबर होता है, और ये वाला कोण
इसके सामने वाले के बराबर होता है। तो ऐसा ही तो यहां हो रहा है, यहां पर भी तो दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, तो ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी एक्स भी कितना होगा, 135 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी 135 डिग्री। समझ आया सभी को, सभी को क्लियर हुआ ये, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 135 डिग्री। चलिए ठीक है, तो इसको हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 मिनट ही बचे हैं। तो अब ये नया टॉपिक है तिर्यक रेखा। तो आज हमने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में पढ़ा और कोणों के रैखिक गुण के बारे में पढ़ा, और अब जो तिर्यक रेखा जो अगला टॉपिक है वो हम अगली क्लास में करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। तो अब आपकी असली वाली जो ज्योमेट्री है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।